गरी का इस्तेमाल मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे बच्चे जो गरी पसंद नहीं करते, इसलिए मैं इसमें गरी नहीं ऐड की मैंने। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। और आप सुनाएं, सब खैरियत से हैं? आप देख रहे हैं अपने किचन और मैं हूँ यास्मीन। आज की जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही कमाल की, वो है मतंजन की रेसिपी, जो कि शादियों ब्याहों जैसा है। तो चले आए स्टार्ट करते हैं। चले गाइस, आज मैं आपको तरीका बताऊंगी शादियों वाला मतंजन आप घर में कैसे तैयार कर सकते हैं। उसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो है, सबसे पहले हमने लिए एक पाव चावल लिए बनास्पति, ठीक है। उन्हें मुझे आधा घंटा हो चुका है, मैंने इन्हें भिगो के रखा हुआ है। और उसके बाद हमें चाहिए एक कटोरी छोटी वाली चीनी की, और एक चुटकी मैंने लिया है ऑरेंज कलर, एक चुटकी रेड कलर, और एक चुटकी ही मैंने लिया है ग्रीन कलर। और उसके बाद 2 अदद आपने इलायची ले लेनी है, और एक टुकड़ी ले लेनी है दालचीनी की, एक बादियान का फूल ले लेना, और 3 से 4 लौंग आपने ले लेने हैं। तो ये कुछ बादाम की गिरियाँ मेरे पास, जो मैंने भिगो के इसके छिलके ऊपर से अलग कर लिए थे। तो चलें आए अल्लाह के नाम से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए गाइस, मैंने अपना खूबसूरत सा पैन चूल्हे पे चढ़ा लिया है। चूल्हा नीचे से चूल्हे को जला लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए पाव चावल है हमारे पास, तो शीशे वाले 2 गिलास में पानी के भर के इसमें ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा गिलास और ले लेते हैं। ये 2.5 गिलास हमने शीशे वाले पानी के इसमें ऐड कर दिए हैं। चलिए अब इसमें आपने जो डालना है इस टाइम, 2 अदद इलायची डालनी है आपने, और 3 से 4 लौंग डालने हैं, और एक बादियान का फूल, और एक टुकड़ी जाएगी दालचीनी की। ये देखिए ये चीज़ें आपने ऐड कर देनी है। ये देखिए गाइस, ये चीज़ें ऐड करके, और उसके बाद आपने इसमें खाने वाला 1/2 चम्मच जो है ना ऑयल का इसमें ऐड कर देना है। चलिए अब बस इसे ऊपर से ढाँप देते हैं जब तक हमारे पानी को बॉईल आता है। मिलती हूँ आपसे। ये देखिए गाइस, तीनों कलरों में अब मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। 2 बूंद इसमें मैंने ऐड की, और 2 बूंदे इसमें, और 2 ही बूंदे मैंने इसमें ऐड की। चलिए हम इन्हें मिक्स कर लेते हैं जब तक हमारे पानी का बॉईल आ रहा है। हम इन्हें मिक्स करके रख लेते हैं। ये देखिए ये भी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब जाते हैं अपने फ्लेम की तरफ, देखते हैं। ये देखिए गाइस, हमारे पानी को बॉईल आ चुका है। इस टाइम मैं इसमें ये चावल ऐड कर दूंगी जो मैंने आधा घंटा भिगो के रखे हुए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्तन को अच्छी तरह से आप साफ़ किया करें, कोई भी चीज़ साथ नहीं लगी रहनी चाहिए। बिल्कुल नीट करके बर्तन को साफ़ किया करें। चलिए चावलों को अब चम्मच लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए चावलों को ढाँप देते हैं ऊपर से। मैं आपको बताऊंगी कि आपने चावल जो किस कंडीशन में आपने रखने हैं। ठीक हो गया? चलें अब चलिए देखते हैं चावलों की कंडीशन क्या हुई हुई है। तो ये देखिए हमने मेरे पास ये देखिए 1 कनी में चावल चाहिए। अब चूल्हे को नीचे से बंद कर देते हैं। अब इन्हें मैं स्ट्रेन कर लूँ चावलों को, फिर आपसे मिलती हूँ। चलिए गाइस, चावलों को मैंने स्ट्रेन कर लिया है, तो मैंने फ्लेम को ऊपर रख लिया है। तो इसमें 1/2 से 1/2 कप मैं पानी का ऐड करूँगी बस। चीनी ऐड कर दूँगी कि जो मैंने कटोरी भर के रखी हुई थी, क्योंकि हमारे पास पाव चावल है तो उसके लिए ये कटोरी एक चीनी की बहुत है। चीनी हमारी मेल्ट हो जाए फिर मिलती हूँ आपसे। ये देखें गाइस, चीनी हमारे जो सब मेल्ट हो चुकी है। तो इस टाइम मैं ऑयल का ऐड कर दूंगी, क्यों हमने चावलों में भी ऑयल को ऐड किया था जब हमने चावल बॉईल करने थे। ये देखिए, और हमने इलायची भी चावलों में ऐड कर ली थी पहले। अगर आपने चावलों में ऐड नहीं करनी बॉईल करने के टाइम, तो फिर आप इस टाइम डाल सकती हैं। चलिए ये चावल इसमें ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चम्मच जो आपने बहुत हल्के हाथों से लगाना है, ज़्यादा चम्मच नहीं लगाना कि आपके चावल जो टूट ना जाए। 1 मिनट के लिए ऊपर से ढाँप देते हैं ताकि हमारी चाशनी चावल अच्छी तरह से जज़ब कर लें।
1 मिनट के बाद मिलती हूँ आपसे। चलिए गाइस देखते हैं, 1 मिनट हमारा हो चुका है मुकम्मल। ये देखिए चाशनी जो अच्छी तरह से ये देखिए चावलों में जज़ब हो चुकी है। अब इसमें हम डालते हैं कलर। फ्लेम को आपने बहुत ज़्यादा स्लो कर देना है, ठीक है, दम वाली आंच पे ले आना है आपने। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ग्रीन कलर चला गया और ये ऑरेंज कलर चला गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये रेड कलर आ गया, ठीक है, ये भी जाने लग गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए ये मेरे पास टूटी फ्रूटी थी कुछ, अब मैं इस टाइम ऐड कर दूँगी। इसकी मैंने अपने चैनल पे रेसिपी दी हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। बहुत ही इजी है बनाने में। चलिए या कुछ बादाम है मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। चलिए अब इसे ऊपर से ढाँप देते हैं। 5 मिनट के बाद हम ऊपर से, ये देखें गाइस 5 मिनट हो चुके हैं। तो मैंने फ्लेम को बंद करके अपने पैन को नीचे उतार लिया है। तो ये देखें बहुत ज़बरदस्त सा हमारा मतंजन रेडी है। तो अब डिश आउट करके आपसे मिलती हूँ। ये देखें गाइस हमारा मतंजन बन के शादियों वाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी बना है, यकीन करें। आप भी बनाएं मेरे स्टाइल से, आपको बहुत ये रेसिपी मेरी पसंद आने वाली है। तो गरी का इस्तेमाल मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे बच्चे जो गरी पसंद नहीं करते, इसलिए मैं इसमें गरी नहीं ऐड की मैंने। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत। अब इसका टेस्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि ये कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह, बहुत ही कमाल का हमारा मतंजन बन के रेडी हुआ है। आप भी बनाएं मेरे स्टाइल से। पसंद आने वाली रेसिपी आपके साथ शेयर की। और भी स्वीट में मैं बहुत सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आगे चल के। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। कल मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ और अच्छी रेसिपी के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।